अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। 9 क्लास का सबक सतून सबक है माई खैरी। सबक शुरू करें। सिंध जे मुसलमाननि मां कई औरतूं अहिड़ियूं वई गुज़रियूं आहिनि जे ख़ैर जी हमन मां मर्दनि खां भाग गोए कढी वियूं आहिनि। माई खैरी व इन्हनि सख़ी ऐं दरिया दिल औरतुनि मां हिकु आहे जिन्हनि जो नालो अज सौदो पियो कइजी। हीअ बीबी साहिबा मरहूम मीर सूबेदार खां शहीद जी रानी है। सिंध के मुसलमानों में से कई औरतें ऐसी गुजरी हैं जो खैर के कामों में मर्दों से भी आगे निकल गई। माई खैरी भी इन्हीं सखी और दरिया दिल औरतों में से एक थी जिनका नाम आज भी गाया जाता है। ये बीबी साहिबा मरहूम मीर सूबेदार खां शहीद की रानी थी। संदस असल नालो बीबी खैरुन्निसा हो। हिन पंजी हयाती मां एतरा खैर जा कम किया जो कि सदींदा ही माई खैरी किया। इनका असल नाम बीबी खैरुन्निसा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खैर के इतने काम किए कि उनको माई खैरी के नाम से ही पुकारा जाने लगा। हुए हिंदी होंदी काम वरी ॾाढी ज़हीन ऐं होशियार रही कि इस इल्म सां निहायत घणो अचा हो। मीर जी हुकूमत मां फारसी ऐं अरबी जी तालीम ॾियारी चई। बीबी साहिबा निहायत लाइक़ ऐं परहेज़गार उस्तादनि जी नज़रदारी हेठि तालीम वरिती। बचपन में ही बहुत ज़्यादा ज़हीन और होशियार थी और उनको तालीम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मीरों की हुकूमत में फ़ारसी और अरबी की तालीम राइज थी। बीबी साहिबा ने निहायत लायक परहेज़गार उस्तादों की सरपरस्ती में तालीम हासिल की। थोड़े ही वक्त मां कुरान शरीफ पूरो करे वरतो। थोड़े ही अरसे में उन्होंने कुरान शरीफ भी पूरा ख़त्म कर लिया। इनका पोइ हिन फारसी अरबी जी तालीम वठणु शुरू कई जिन्हनि मां चङी रियाफ़त हासिल कया आहिनि। उहे सख़ी ऐं दीनदार इंसाननि जे अहवालनि पढ़ण मां घणी दिलचस्पी वठंदी हुई। दीन ऐं दीनी इल्म सां ॾाढी मोहबत हूंदी हुए। निहायत रहमदिल ऐं नेक हुई। साल ब साल ॾाढी ख़बरदारी सां ज़कात ॻणंदी हुई जेका ग़रीबनि ऐं मिसकीननि जे घर वेठी ॾियारी मोकिलींदी हुई। चवंदी हुई त अल्लाह ताला असांजी दौलत मां ग़रीबनि जो हिसो मुक़ररु कयो आहे जो कि हिन ज़रूरु ॾियणु घुरिजे। कुरान शरीफ ख़त्म करने के बाद फ़ारसी और अरबी की तालीम हासिल करना शुरू की जिसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली। वो निहायत सख़ी दीनदार इंसानों के वाक़यात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से उनके वाक़यात पढ़ती थी। दीनी इल्म के साथ उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो बहुत ज़्यादा रहमदिल थी। साल में पाबंदी के साथ ज़कात अदा करती थी जो गरीबों और मिस्किनों के घरों तक पहुंचाती थी और कहती थी कि अल्लाह ताला ने हमारी दौलत में से गरीबों का हिस्सा मुक़र्रर किया है वो उनको ज़रूर देना चाहिए। हिनखे ख़ैरात करण मां ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई। केतिरनि ई बुढड़नि माज़ूरनि ऐं बेवा औरतुनि लाइ माहवार वज़ीफ़ा मुक़ररु करे छॾिया आहिनि जी पाण खेनि घर वेठी मोकिली ॾींदी हुई। किथनि ब किथनि सवाली के ख़ाली न मुठाया आहिनि। हुकूमत ऐं दौलत हूंदी बा पाण सादगी पसंदि कंदी हुई। सादो खाईंदी ऐं सादो हलाईंदी हुई। वधाई जो न हिन वटि नालो बा को न हो। वो खैरात देने में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती थी। कितने ही बुज़ुर्गों माजूरों बेवा औरतों का माहवार वजीफ़ा मुक़र्रर किया हुआ था जो आप उनके घर पे खुद पहुंचाती थी। कोई भी सवाली उनके दरवाजे से खाली नहीं जाता था। हुकूमत में होते हुए भी बहुत ज़्यादा सादगी पसंद थी। सादा खाती थी, सादा पहनती ओढ़ती थी। बड़ाई का उनमें कोई नाम तक नहीं था। गरीबन सां गॾु वेहण व केस पंहिंजी अमीरी
माड़ी में जो किढ़न बा ख्याल को ना थी दो गरीबन घर जा औरतन के किन्हन बा वक्त वठस अचण वेहण जी रोक टोक का ना है संदस खैर जब दरवाज़ा मिस्किन लाए हर वक्त खुली रहता है। गरीबों के साथ बैठने में उनको बहुत जब वो गरीबों के साथ बैठती थी तो उनको अपनी अमीरी का ख्याल तक भी नहीं होता था और गरीबों के दरवाजे गरीब औरतों के दरवाजे उनके लिए हर वक्त खुले रहते थे और उनको उनके आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। मतलब कि गरीब औरतें उनके घर तक आती जाती थी और उनको कोई रोक टोक भी नहीं थी और उनके दरवाजे मिस्किनों के लिए हर वक्त खुले रहते थे। केस मस्जिद ने मदरसे ठहराएं जो ॾाढो शौक़ हूंदो हो उनको मदरसे और मस्जिदें कायम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जुदा 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 घुननि शहरनि मां हिन केतिरियूं ने मस्जिदुनि तामीर करायूं ऐं को कोठाया। अलग अलग गांव और शहरों में कितनी ही मस्जिद और मदरसे तामीर करवाए और कुएं खुदवाए। हैदराबाद में एक कबाइन मस्जिद शरीफ जोड़ाइन जा फ़कीर जी पर मां अज सोधो माई खैरी वारी मस्जिद सरजी थी। हैदराबाद के कबाइन मस्जिद शरीफ जोड़ाइन में एक जो मस्जिद है वो माई खैरी वाली मस्जिद के नाम से पुकारी जाती है। हिन मस्जिद सां लागो एक दीनी मदरसो पण क़ाइम कियो जिन्हनि जो समूरो ख़र्च पाण पवंदी हुई जेकी तालिब इल्म इन्हीअ मदरसे मां पढ़ंदा हुआ। इन्हनि जो खाधो पीतो कपिड़ो लतो ऐं ॿियो ख़र्च वग़ैरह संदसि ज़िमे हूंदो हो। मदरसे जे मौलमिन बल्कि संदन कुटुंबनि जो समूरो ख़र्च पंहिंजी हणान ॾींदी हुई। इन खां सवाइ कर्ज़दारनि जा क़र्ज़ अदा करणु गरीबनि ऐं नादारनि की शादी मुरादी महिल मदद करणु लावारसनि जी कफ़न दफ़न जो इंतज़ाम करणु ऐं अहिड़नि ॿियनि भरी जी कमनि जो ख़ासि ख़्यालु हूंदो हुयसि। अॼु कहिड़ियूं औरतुनि आहिनि जेकी बीबी खैरी जे नक्श क़दम ते हलिंदियूं हूंदियूं। माई खैरी वाली मस्जिद के साथ एक दीनी मदरसा भी कायम किया जो जिसका पूरा खर्च वो खुद बर्दाश्त करती थी। जो भी तालिब इल्म वहाँ पर मदरसे में पढ़ने आता था उसके खाने पीने का कपड़ों का और दूसरी जिम्मेदारियों दूसरी ज़रूरियात का ज़िम्मा उन्हीं के ज़िम्मे था। मदरसे के जो उस्ताद थे उनका ख़र्च भी बल्कि उनके पूरे ख़ानदान का ख़र्च भी खुद ही उठाती थी। इसके अलावा कर्जदारों का कर्ज अदा करती, गरीबों नादारों की शादी में मदद करती, लावारिसों के कफन दफन का इंतज़ाम करती और दूसरे खैर के कामों का ख़ास ख्याल करती थी। आज भी कितनी ही औरतें उनकी नक्श कदम पर चल कर इस तरह के खैर के काम कर रही हैं। दुनिया जी शान शौकत दौलत इज़्ज़त की जिदा को नहीं मरण वक्त को बापाण सां कॾहिं कोन वेंदो। घणनि करे हर हिकु सड़ंदी वारे खे घुरिजे त हयाती मां उहो कमु करे जो मरण बाद संदसि नेक नामी थे। दुनिया की जो शान शौकत है उसकी कोई भी हैसियत नहीं है, वो कोई पायदार नहीं है। मरने के बाद हम अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, इसलिए हर साहिब हैसियत और हर हैसियत वाले इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में ही ऐसे काम कर लें जो कि मरने के बाद उनके काम आए, उनकी नेकनामी हो और मरने के बाद उनके लिए एक तरह से सदक़ा जारिया बने। ये वो नेकोकार बीबी तारीख बहरियन माह रमज़ान मुबारक सन 1242 जी आधी रत जो हिन पानी दुनिया मारे लग करे वही पर संदस नालो अजा पियो ॻाइजी संदस वफ़ात करी सिंध जे हर हिकु बाशिंदे ऐं ख़ासि तौर हैदराबाद जी अवाम खे ॾाढो सदमो रसियो। उहा अख न आई जिन्हनि संदस वफ़ात ते घोड़ा न ॻाढ़िया। संदस जनाज़े सां बेअंदाज़ माण्हू रोईंदा ही हलिया। केस
हाला जे परसान हैदराबाद मां दफनाए वियो। ये नेक बीबी माह रमज़ान की पहली तारीख को सन 1242 हिजरी में आधी रात के वक्त फानी दुनिया से कूच कर गईं। उनका नाम आज भी गाया जाता है। उनके वफात के वक्त सिंध के हर बाशिंदे, ख़ास तौर पर हैदराबाद की आवाम को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा। कोई भी आंख ऐसी नहीं थी जो उनके वफात पर जिस आंख में उनकी वफात पर आंसू ना आए हों। उनके जनाजे के साथ लोग चलते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। उनको हाला के करीब हैदराबाद में उनकी तदफीन की गई। ये माई खैरी जो थी हैदराबाद, जो माई खैरी जो थी वो मीर सूबदार खां शहीद की रानी थी, मतलब एक साहिब हैसियत थी। और फिर भी इतनी ज़्यादा सखी थी कि उनके खैर के काम आज भी उनके खैर के कामों की वजह से उनको माई खैरी के नाम से जाना जाता है। और उनके खैर के कामों की बहुत ज़्यादा तफसील है कि वो क्या क्या उन्होंने काम किए। गरीबों की मदद करती थी, मस्जिद और मदरसे कायम करने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। और कितने ही लोगों को उन्होंने वजीफ़ा मुकर्रर किया हुआ था। और उनके घर पे जाकर, मतलब ये बहुत कम हम सुनने में आता है कि कोई किसी के घर पे जाकर उसकी मदद को उसके घर पे जाकर पहुंचाए। वो माई खैरी लोगों के घर पे जाकर उनको मदद किया करती थी, उनकी मदद पहुंचाया करती थी। और बेशबहा और भी खैर के काम करती थी। चलें जी, अब इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं वो लिख लेते हैं।